जब काबा के पर्दे से एक हाथ बाहर आया और लोग हैरान रह गए। साल था 1629 जब मक्का में उस भयंकर बारिश ने पूरे शहर को डुबो दिया था। हर गली में वो सैलाब बह रहा था जिसे लोगों ने सैलाब अल उम्मा कहा। मगर एक मुकद्दस जगह जिस पर सबकी नजरें टिकी थीं, काबा की वो दीवारें जिसकी तरफ मुंह करके पूरी दुनिया सजदा करती है। लोगों ने देखा काबा की दीवारों से पानी टकरा रहा था, दीवारें हिल रही थी और हर जुबान पर बस एक ही सदा थी, या अल्लाह अपने घर की हिफाजत फरमा। कहते हैं तभी काबा के पर्दे के अंदर से एक नूरानी हाथ बाहर आया। लोग सन्न रह गए, कोई भी बोल नहीं पा रहा था। उस हाथ ने सिर्फ आसमान की तरफ इशारा किया और ठीक उसी लम्हे बिजलियां थम गईं, बादल छट गए, पानी उतर गया और पूरी मक्का की हवा में वो महक थी जो सिर्फ हरम में मिलती है। लोग सन्न रह गए, हर आंख में आंसू था, हर लब पर सुभान अल्लाह। और जब उस्मानी खलीफा और सुल्तान मुराद चतुर्थ के हुक्म पर उलेमाओं ने काबा की मरम्मत की तो एक दीवार पर लिखा मिला, यह घर सिर्फ अल्लाह का है, जब वह चाहेगा इसकी हिफाजत करेगा। 400 साल गुजर गए मगर मक्का की दीवारों पर आज भी वो निशान है जो गवाही देते हैं कि जब दुनिया नाउमीद हो जाती है तब अल्लाह अपनी कुदरत दिखाता है। यही वजह है कि सदियों से काबा आबाद है और आज तक न कोई दुश्मन, न कोई सैलाब, न कोई। इतिहास की तारीखों में से एक सबसे हैरत अंगेज जंग जहां सामने थे 1.5 लाख रोमन और उनके सामने थे सिर्फ 15 से 20 हजार तुर्क मुसलमान। बैटल ऑफ मैनजिकर्ट, वो जंग जिसने पूरे यूरोप को सदमे में डाल दिया था। 26 अगस्त 1071 वो दिन जब एक बड़ी जंग का आगाज हुआ। 60,000 से भी ज्यादा हथियारबंद ईसाई और 80,000 उनके इत्तेहादी। बाइजेंटाइन सल्तनत की वो फौज जिसके बारे में मशहूर था उसे कोई हरा नहीं सकता। मगर दूसरी तरफ खड़ा था इस्लाम का वो शेर जिसने अल्लाह के नाम पर शहादत की कसम खाई थी, अल परसलान। सल्जूक सल्तनत का वो सुल्तान जिसके पास न बड़ी फौज थी न भारी हथियार, अगर कुछ था तो वो था अल्लाह पर ईमान। बस फिर क्या था, सिर्फ 15 से 20 हजार तुर्क मुसलमान अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए दुश्मनों की 1.5 लाख फौज पर टूट पड़े। तलवारें चमकी, घोड़े दहाड़े और फिर मालिक शाह ने दुश्मन के जनरल को घसीटते हुए गिरा लिया। और जब जंग मैदान की धूल बैठी तो 30,000 से ज्यादा लाशें मैदान में बिछी थी। बाकी जान बचाकर भाग निकले। सुल्तान अल परसलान सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो थे हिम्मत का तूफान। इतिहास में एक जंग ऐसी भी हुई जहां तीर सीधे दुश्मनों की आंखों में मारे गए, जहां एक बहादुर सिपह सालार ने अपनी चालाकी और ताकत से फतेह हासिल की। यह थी अल अनबार की लड़ाई। साल 633 ईस्वी। जगह थी अल अनबार, फारसी हुकूमत का एक मजबूत किला जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें और तगड़ी फौज और एक घमंडी गवर्नर शिरजाद। उसे यकीन था कि इस किले को कोई नहीं गिरा सकता, लेकिन सामने था इस्लाम का वह सिपह सालार जिसने हर मैदान में दुश्मनों को धूल चटाई, खालिद बिन वलीद। उन्होंने किले को चारों तरफ से घेर लिया, फिर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, अपने तीरों का निशाना दुश्मन की आंखों पर लगाओ। मुसलमान तीर अंदाजों ने ऐसा किया। जैसे ही तीर चलाए गए फारसी फौज की आंखों में अंधेरा छा गया। शिरजाद ने हार मान ली और किला खालिद बिन वलीद